पार्टी वाले निगत अब्बास जी, नहीं, कभी आतंकवादी शब्द का बवाल और फिर गद्दार शब्द का, ऐसे शब्दों का क्यों इस्तेमाल? कभी पीएम के लिए आतंकवादी शब्द, ये आपके मुताबिक सही है? मोहब्बत की दुकान से आतंकवादी शब्द, ये सही है? भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री क्या आपको आतंकवादी लगते हैं? प्रत्युष भाई बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं ना। भारतीय जनता पार्टी वाले बोले तो राजनीतिक व्यंग, विपक्ष बोल दे तो लोकतंत्र खतरे में, और इन्हें एडवर्टाइजमेंट्स याद आ जाते हैं। मैं नहीं कह रही हूं यहां पर गद्दारी की अगर बात हो रही है तो ये तो बताएं ना कि देश के युवा के साथ क्या गद्दारी नहीं हो रही, मणिपुर के लोगों के साथ गद्दारी नहीं हुई, एसआर में जिन भारत के नागरिकों का वोट काटा गया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। नहीं, आपने कोई स्क्रिप्ट रख ली है, बहुत ही घटिया सी। नहीं प्रत्युष भाई, कोई तथ्य भी नहीं है और अब जवाब दे नहीं पा रहे हैं। एक-एक करके बोले, बात समझ में आएगी। एक सेकंड, निगत अब्बासी, आपने अपना पॉइंट रख दिया। निगत अब्बासी, आपने अपना पॉइंट रखा। आपने कहा कि जनता से जो वादा किया गया वो वादा पूरा नहीं हुआ, इसे आप गद्दारी से जोड़ रही हैं। साजिया अलमी जी, इनके लिए गद्दारी का मतलब ये है। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगी, देखिए ये विषय है। नहीं मैडम, आपके बोल देने से मैं बहुत सारी स्पीच पढ़ के अपने बारे में बोले, बीच में प्लीज टोका-टोकी नहीं करें। मैं सभी मेहमानों से फिर से निवेदन कर देता हूं, अपनी बारे में बोले। 12% गिरा है पिछले एक साल। साजिया अलमी जी, देखिए, दुनिया जानती है क्या हो रहा है पूरे विश्व में, और भारत कितनी शानदार तरीके से सबसे कम इन्फ्लेशन और महंगाई को रोककर सबसे बढ़िया तरीके से सबसे कम कीमत अफजाई के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी हताश है, हार पर हार, शिकस्त पर शिकस्त, इसलिए इनकी अभी की जो स्पोक्सपर्सन है वो कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट को लेकर आ गई हैं और सोच रही हैं कि किसी सीरियल में ये बोल रही हैं। इनको असलियत से असल में लेना देना है नहीं, इसीलिए जो विषय है उससे भाग रही हैं। और अगर भाग भी रही हैं तो कम से कम तथ्यों के आधार पर, तर्क के आधार पर, तहजीब के आधार पर अपनी बात रखते हैं। तो अभी तक ये समझा नहीं पा रही कि गद्दारी का मतलब तो या तो जानती नहीं है। अगर राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं और गद्दार शब्द का अर्थ नहीं मालूम उनको, तो ये और भी बड़ी शर्म की बात है। लेकिन दूसरी बार कभी आतंकवादी, कभी गद्दार कहना, आप सोचिए अपने ही देश के पीएम के बारे में, अपने ही देशवासी के लिए, वो पीएम जिसने आर्टिकल 370 को बाकायदा हटवाया है, प्रॉपर इंटीग्रेशन किया इंडिया का, वो प्रधानमंत्री जिसने भारत को इतने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना आगे का, सामने का दर्जा दिखाया है, वो प्रधानमंत्री जिसने देश की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 से, नाजुक 5 से बाकायदा चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है, वो प्रधानमंत्री जो लगातार 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देता है, बचा के रखता है अपने देश के गरीब को ताकि उस पर कोई दुश्मनी ना आए, वो प्रधानमंत्री को जिन्होंने 3 बार